भारत में और भारतीयों के लिए लड़ने वाला मसीहा और कोई नहीं था, वो था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप सबको पता है, भारतीयों को ये पता है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में क्यों आई थी। और कैबिनेट मिशन प्लान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेमोरेंडम भी दिए थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने जो मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर, पथिक क्लूरेंस, स्क्रिप्स, मिशन स्टाफर्ड स्क्रिप्स, इन लोगों ने भारत का डिफरेंट नेताओं का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, भारत का बुद्धिजीवियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, और भारत को आजादी देने के लिए जो मिशन प्लान बना, उस मिशन प्लान में बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान क्या था। इस संदर्भ में मैं आज आप लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को कैसे वो लेटर लिखते हैं और ऑब्जेक्शन क्या वो लेटर में लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर टीट एंड बीट बारीकी से कैबिनेट मिशन को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, और लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर कैबिनेट मिशन का संपर्क में थे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को डर ये था, इंडिपेंडेंट भारत में, भारत आजाद होने के बाद भारत में रहने वाले टचेबल अनटचेबल शूद्र का राजनीतिक क्षमता सेफगार्ड रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रख रहे थे। इस संदर्भ में बाबा साहेब अम्बेडकर उनका लेटर नंबर 8 डेटेड 22 मई 1946 पृथ्वीराज रोड, न्यू दिल्ली से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी में क्या सारांश था, उस चिट्ठी में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या लिखते हैं, साथियों आप लोग ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहेब का मेहनत क्या रंग लाया भारत में। बाबा साहेब कैबिनेट मिशन को चिट्ठी में लिखते हैं, आपका जो पैराग्राफ 20 का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी लोगों को जो इनइक्वालिटी के बारे में जो लोग स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में आपका पार्लियामेंट क्या कर रहा है। मतलब उस वक्त भारत का पार्लियामेंट का साथ साथ सेंट्रल पार्लियामेंट, आई मीन टू से यू दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट, यू के पार्लियामेंट का डायरेक्ट कनेक्शन था। और कैबिनेट मिशन जो प्लान, जो रिपोर्ट सबमिट करता है ब्रिटिश ऑफिसर को और ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इनको बारे में डिबेट होता है। तो बाबा साहब इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक थे, इसीलिए चिट्ठी में ये लिखते हैं क्या हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और भारत में रहने वाले माइनॉरिटी लोगों का सिचुएशन के बारे में आप जो पैराग्राफ 20 में जो स्टेटमेंट ले रखे हैं, उसमें क्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर इसके बारे में ये लिखते हैं और पैथिक लॉरेंस को रिपोर्ट मांगते हैं, आप क्या किए। पैराग्राफ 20 में बाबा साहेब अम्बेडकर एडवाइजरी कमेटी को ये भी पूछते हैं, आपका जो स्टेटमेंट हुआ था एडवाइजरी कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में कैबिनेट मिशन का, उसमें राइट ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी राइट, ट्राइबल का अधिकार और भारत में एससी एसटी और माइनॉरिटी का फुल रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या क्या डिसीजन लिया है। ये प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल एंड माइनॉरिटी पीपल, उनका प्रोग्रेस के बारे में क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो भारत में बनेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, माइनॉरिटी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। और बाबा साहेब थर्ड पॉइंट में ये भी में लिखते एडवाइजरी कमेटी इसके बारे में क्या स्टेप लिया, कृपया आप मुझे रिप्लाई दीजिए। ये बात बाबा साहेब कैबिनेट मिशन का मेंबर पैथिक लॉरेंस को चिट्ठी लिख रहे हैं।
बाबा साहेब उनका फोर्थ पॉइंट में चिट्ठी में ये लिखते हैं, पैरा था 22 का स्टेटमेंट में, आप लोग जो ट्रीटी बिटवीन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड द यूके का जो पावर ट्रांसफर के बारे में क्या राय है, क्या विचार हुआ, उसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर जानना चाहते हैं। क्योंकि भारत को आजादी मिलेगा और पावर ट्रांसफर होगा। ये पावर कैसे ट्रांसफर होगा? क्या लोगों का सेफगार्ड करके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का सेफगार्ड करके ट्रांसफर होगा, या ऐसे ही डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर देंगे? फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और एक प्रश्न पूछते हैं उनका चिट्ठी के माध्यम से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से, वोट देने का प्रोसीजर कैसे होगा, अब क्या प्लान बन रहा है, इंग्लैंड का मिशन क्या बना रहा है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट क्या सोच रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत का कैसे बनाने के लिए, और राइट टू वोट लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में वो चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, मैं आज रात दिल्ली छोड़ रहा हूँ, दिल्ली छोड़ रहा हूँ, मुझे मुंबई एड्रेस से आप चिट्ठी लिखेंगे, मैं आपका चिट्ठी को जवाब को इंतजार करता हूँ। तो तुरंत 28 में 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस रिप्लाई देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, कहते हैं आपका जो ऑब्जेक्शन था डेलीगेशन के बारे में वो सेटअप हो गया है। जो ऑब्जेक्शन था लोगों का, भारत का लोग का डेलीगेशन के बारे में, कांग्रेस का कमेटी का हाथ में नहीं जाएगा। भारत का पॉपुलेशन को आंखों में रखकर, नजर में रखकर वो तैयार किया जाएगा। और एक रिप्लाई, फिर उसका रिप्लाई में चिट्ठी में रिप्लाई देते हैं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा, भारत का लोग ही संविधान बनाएंगे, ये भारतीयों का हाथ में दिया गया है, ब्रिटिश इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के ब्रिटिश ने भारत का हाथ में नहीं देगा, भारत में रहने वाले विद्वान ही भारत का संविधान बनाएंगे। ये बात सुनकर बाबा साहेब अम्बेडकर का मन में थोड़ा सुकून मिला। और पहला रिप्लाई जो रिप्लाई देते, ऑब्जेक्शन जो ब्रिटिश कमीशन को, जो साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन प्लान को जो ऑब्जेक्शन दिए थे मनुवादियों ने, कांग्रेस का लीडर ने, शेड्यूल कास्ट लोगों को वोट नहीं मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी लोगों को वोट देने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया क्या था? कम से कम पढ़े लिखे होना चाहिए, बैंक के बैलेंस रहना चाहिए, जमीन जायदाद रहना चाहिए, ये सब काट दिया गया था। भारत का संसद जो कानून बनाएगा वही होगा। और रिप्लाई में ये लिखते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैराग्राफ 20 का, अबाउट द एससी, द शेड्यूल कास्ट पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड देयर सीट, आप जो हम लोगों ने भारत में रहने वाले लोगों को संविधान बनाने की ताकत दे दी है, वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही डिसाइड करेगा। फलाना कम्युनिटी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सीट रिजर्व रहेगा, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार करेगा। ये सब एडवाइजरी कमिटी रिपोर्ट देता है, मेंबर एवी अलेक्जेंडर बाबा साहेब अम्बेडकर को चिट्ठी में रिप्लाई देते हैं। बाबा साहब को जब चिट्ठी मिलता है, बाबा साहब बहुत खुश हो जाते हैं। वो जानते हैं क्योंकि भारत में संविधान बनाने के लायक लोग ही नहीं है, एक ना एक दिन भारत का संविधान उनका हाथ में ही होगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उस दिन को इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली घुसने के लिए दिया नहीं गया था, लेकिन लास्ट में कांग्रेस मजबूर हो गया और बाबा साहेब अम्बेडकर को मुंबई का पूना, नागपुर पूना सीट से उनको कंटेस्ट करना पड़ा और उन्होंने जीत के गए और आज भारत में संविधान बना डाले। जो संविधान के बदौलत आज हम लोगों को घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, वोट देने की आजादी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी, आप कोई भी भारत का हुक्मरान बनने की अधिकार देती है। बाबा साहेब अम्बेडकर कितना उतावला थे, कितना चिंतित थे, वो जानते थे। इसीलिए 24 आवर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का साथ साथ कैबिनेट मिशन का साथ वो हर वक्त वार्तालाप कर रहे थे और पल पल का खबर रख रहे थे। ऐसे होके बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को आज अधिकार दे दिए हैं। साथियों,
आज हमारा अधिकार हमसे छीनने के लिए मनोवादी कोशिश कर रहे हैं। अपना संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए भारत में रहने वाले सब SC ST माइनॉरिटी एंड OBC यूनाइटेड होके भारत का संविधान को बचाना है। इलेक्शन प्रोसीजर में हम लोगों को जाना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।